लगती है। I really don't want to do this. बट ठीक है, जैसे वांट टू गिव माय पॉइंट कि मैं कितनी देर तक चुप रह लूँगी यार। मैं भी कमेंट्स में पढ़ती हूँ, देखती हूँ कि तुम लोग ये सब लिखते हो कि क्योंकि तुम्हें भी, तुम लोगों को भी वही पर्सपेक्टिव जा रहा है कि उसने तो क्लियर चीज़ें करके रखी हैं, मैं क्यों इतना रिएक्ट करूँ। गाइस, बंदा रिएक्ट तभी करता है अगर उसको बंदे से फ़र्क पड़ता है। मुझे उससे फ़र्क पड़ता था तो मेरा रिएक्शन निकला। एंड मैं पागल नहीं हूँ कि मैं कि अगर मुझे किसी ने क्लियर करके रखी चीज़ें मैं फिर भी ये सब करूँगी। ठीक है, उसने बोला था ये सब, बट ऐसा नहीं है कि हमारी बात नहीं होती थी। अगर आप एक स्टोरी बता रहे हो तो आप पूरी स्टोरी बताओ कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। कि बाद अगर कि 4 साल जब आपने क्लियर कर दीजिए, उसके बाद क्या चीज़ें हुई हैं, उसके बाद आपने मुझसे बात करी है नहीं करी है, या उसके बाद कंटिन्यू चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई है, ये सब भी आप रखो। तो बार बार वो चीज़ आ रही है ना, तो वो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पहुंच रहा है आप लोगों को। मैं गलत दिख रही हूँ इस चीज़ में। मुझे किसी को नीचे नहीं दिखाना, मुझे किसी का अगेंस्ट नहीं जाना, मुझे किसी का बुरा भी नहीं बोलना। आई जस्ट वांट टू कीप माई पॉइंट एंड आई जस्ट वांट टू से कि जो भी आज मैंने किया एपिसोड में वो मेरे रियल रिएक्शन थे। मुझे उस बंदे से फ़र्क पड़ता है तो मैंने वैसा रिएक्ट किया, और कुछ नहीं है कि मैं कोई स्क्रिप्ट लेके गई थी, या मुझे किसी के बीच में आना था, या मैं दिग्विजय को नीचा दिखाना चाहती हूँ, उसको डिफेम करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने उस टाइम भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, मैं अभी भी नहीं बोल रही। आई एम जस्ट सेइंग कि जब बोल रहे हो पूरी बात बताओ, क्योंकि आपकी एक लाइन से लोग मुझे जज कर रहे हैं कि मैं बेफिजूल रिएक्ट कर रही हूँ, कि मूव ऑन कर लो, कि अब तुम्हारे एक्स से तुम अब क्यों आ रही हो, तुमने गलत किया। जो भी है, अगर मैंने गलत किया भाई, मैंने उसकी माफ़ी भी मांगी थी एंड तुमने मुझे माफ़ किया था, एंड उसके बाद तुमने खुद मुझसे बातें शुरू करी थी उसके बाद, तभी हमारी चीज़ें कंटिन्यू हुई है 5 साल तक। 5 साल हो गया आज से, साल की डेट में अगर मैं काउंट करूँ ना, अगर हम एक दूसरे को जानते हैं, 5 साल हो गया हमें जानने हुए को। एंड एकदम से शो में वो मेरे से बिल्कुल बात भी नहीं करता था, एंड ऐसे दिखाना वीडियोज़ में ये सब बोलना, इट इज़ हर्टफुल। क्योंकि मैंने कभी उसके बारे में इतना बुरा नहीं बोला, या कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि वो घर चला जाए। ब्रो, आई विल बी हैप्पी सपोर्टिंग हिम इन ईच एंड एवरीथिंग। तो तुम भी सपोर्टिवली करो ना वो चीज़। ये जस्ट बिकॉज कि अगर मैं आ जाती, तुम्हारी गेम खराब होती, तुम उसको पॉजिटिवली तो ले सकते हो कि मैं उसको प्यार से समझाता, ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी। बट ठीक है। और रही बात कि ये चीज़ जैसे रिएक्शन की, गाइस मतलब मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, अगर जेन्युइनली अभी मैं बहुत चीज़ें बोल सकती हूँ ना, आई विश आई कुड स्पीक बट आई कांट एंड आई विल नॉट। फिर भी मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत पर्सनल लेवल पे बातें हो जाएंगी लोगों की। बट ये चीज़ है कि अगर मतलब अभी आपको शायद शो में आगे पता भी लगेगी, तब आप खुद सोचोगे कि जो आज के रिएक्शन थे लोगों के वॉज लाइक अननेसेसरी, कि इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा था लोगों को। आगे शो में आपको पता लगेगी बहुत सारी चीज़ें। एंड बस यही था। बाकी आई एम रियली सॉरी मेरा जैसा भी आपको दिखा। आई जस्ट वांटेड टू कीप माई पॉइंट कि व्हाट आई फेल्ट एंड हाउ आई फील अबाउट हिम एंड व्हाई, कि ऐसा रिएक्शन क्यों निकला मेरा। बाकी मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ लेती हूँ उसका, ताकि मैं जवाब दे सकूँ। बाकी थैंक यू गाइस। एक ही करके पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दो। ओके, हेलो, हे क्यूटी, यू द फायर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये डोंट लेट दिग्विजय कनेक्ट। देखो, मैं किसी के बीच में आना प्रेफर भी नहीं करती। अगर तुम्हें कहीं ऐसा लगा ना कि हाँ, मतलब जैसे मैंने 2-3 लाइनें से मारी कि तुम जगह बना लूँगी, क्योंकि अब तुम मेरी सिचुएशन देखो, एक इंसान जिससे मैं इतनी कनेक्टेड हूँ, ठीक है, जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर उसको मैं किसी और इंसान के साथ देखूँ, मुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। और फिर मैं इतने कॉन्फिडेंस से गई थी कि यार, क्योंकि बाहर लाइफ में यही हुआ है कि ऐसा नहीं रहा है कि कभी मेरे आगे उसने ऐसा किया हो कि किसी और लड़की के साथ हाथ पकड़ के खड़ा हो, या मुझे ऐसा मेरे सामने ऐसा कुछ कर रहा हो, या जो भी हो। एंड जब भी कभी बात रही है तो ही टुक्स ऑल, मतलब उसे मेरा हमेशा स्टैंड लिया। तो मैं तो ऐसे कॉन्फिडेंस में थी कि यार मैं आ गई हूँ तो लाइक ये तो मेरे साथ हो ही जाएगा, या फिर लाइक ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्ट। बट मुझे वहाँ जाके बहुत अलग ही इमेज पता लगी। उसका पॉइंट ऑफ व्यू लगा कि मैंने तो क्लियर करके रखा था तुझे, तो ये क्यों कर रही है, यू इंटरेस्टेड। तो मुझे थोड़ी चीज़ें क्लियर हुई कि ठीक है यार, उसकी तरफ से नहीं है वो चीज़ें। एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद समवन एल्स, गो अहेड, करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स मैं भी नहीं थी, मुझे थोड़ी ना पता कि वहाँ पे क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। मैं भी पहली बार ही देख रही थी उन दोनों को साथ में। ओके, बहुत रूड थी, बट यू आर नॉट सो चिल।
ठीक है यार, सबके अपने रिएक्शंस होते हैं। आई वाज जैसे कि मुझे उसका रिएक्शन इतना नहीं समझ आ रहा था कि 3 दिन में, आई डोंट थिंक यू शुड, आप इतने पॉजिटिव हो जाते किसी के लिए, और मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं था, उसको स्टार्टिंग में कुछ बोला भी नहीं। वेरी हैंडसम रिएक्ट। आप भी वीडियो को लाइक करती हो क्या? ऑनेस्टली व्हाई डिड ओके इफ यू गाइस थिंक उन्नति डिड राइट को आर्ग्यू मत करो, इज अ नाइस। मैं उसके साथ आर्ग्यू नहीं कर रही गाइस, मैं तो बस पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ ना। जो मैंने आज एपिसोड में देखा, मुझे जो चीज़ें खराब लगी कि एक तरफ आप मेरा स्टैंड भी ले रहे हो, आप डिकीला से भी लड़ रहे हो मेरे लिए, एंड आज वीडियोज में ये सब बोल रहे हो कि मैं तो चाहता हूँ घर चले जाऊँ, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। कि मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो मेरे लिए ऐसा बोलेगा, बाकी कुछ नहीं है। यू आर राइट। राठी नहीं करता है, कितनी बार बोला समझ नहीं आ रहा। डोंट गेट जेलस, मेक यू फील जेलस, स्टे कामली कॉन्फिडेंट। जेलसी वाली बात भी नहीं थी गाइस, बस वही था कि मुझे ऐसा लगा कि वो जानबूझ के ऐसे हाथ पकड़ के दिखाना चाह रहे थे, तो मुझे बड़ा खराब लगा कि यार वो ज़रूरी नहीं था कि मतलब दिखाना क्या चाह रहे थे ऐसे हाथ पकड़ना। मैं कौन सा आके तुम्हें बहुत दिया था कि भाई कुछ नज़र एटीट्यूड। थैंक यू तुम्हारी कैमरा है। नो कमेंट्स। Be wrong, but Unil was right. They respected her like it's an action, and random girl that she didn't know. Arvind spend कर रही है, लेकिन अब भी excuse है। Okay, don't cry. नहीं रो रही guys अब मैं। Okay, चल आज हमें देख रहा हूँ, वही वाला भी देख इसमें क्या भी बनूँगा। Okay. Stay strong. Thank you guys. Love you. Thank you. Okay guys, question which do this happens when a real person goes on stage? Seriously. हाँ, ये चीज़ मतलब मुझे बताओ क्या खराब लगता है कि लाइक तुम लोग जैसे डिकीला का पर्सपेक्टिव, जब डिकीला के लोग स्टैंड लेते हैं ना, पर मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बिकॉज आई टोटली रिलेट टू हर। रिलेट एज दिन कि जब वो भी अपने इमोशंस दिखाती है ना भाई, शी इज रियल कि उसको हर्ट हुआ, या अनिकेत अपने इमोशन दिखाते हैं जो भी उनका है, क्योंकि उनको बहुत फर्क पड़ता है भाई। अगर जब आपको किसी बंदे से फर्क पड़ता है ना, आप लॉजिकली नहीं रिएक्ट करते हो। तो अगर मेरा भी जो रिएक्शन था ना वो लॉजिकली नहीं था। अगर मैं देखो सुख शांति से देखूंगी तो मैं भी खुद को ऐसे बोलूंगी यार मैं क्या करके आई हूँ, मैंने क्यों किया। बट आपका दिमाग नहीं चलता उस टाइम पे। जब जिसको जिससे फर्क पड़ता है ना, तब लॉजिक वगैरह काम नहीं करते, तब आपके जेन्युइन रियल रिएक्शन निकलते हैं कि ये है ये है। ओके, यहाँ मैं किसी के बीच में नहीं आ रही और ना मुझे आना है। इस जस्ट मेरा रिएक्शन था। मुझे कुछ चीज़ें, मैं किसी अलग ही दुनिया में जी रही थी कि आई थॉट कि उसकी तरह से भी ऐसा कुछ ऐसा नहीं था, जो कि शो में जाके चीज़ें क्लियर हुई। थैंक यू जस्ट गेम में यार कुछ ज़्यादा ही दिखाया जाता है, मुझे पता है। वो पॉइंट इज दिस कि अब मेरे हाँ, मैं और वो तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं ना, तो मेरे ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं समझ में, मतलब जिनका शो में कनेक्शन में ना वो ऐसे रिएक्ट करते हैं ना, तब ऐसा आता है कि अगर दिग्विजय मेरा शो में ऐसे कनेक्शन मेरा, तब मैं ऐसे रिएक्ट करती ना, तब तो मैं खुद अपने आप को बोलती कि क्या पागल 2 दिन में मैं ऐसे लड़ रही हूँ किसी को। बट वो चीज़ नहीं थी ना, हमारा जनरली बाहर कनेक्शन था। मैं एक बंदे से इतनी कनेक्टेड हूँ, मैं होती हूँ, तो वो मेरे रिएक्शन नहीं कर रहे थे। ओके, क्या क्वेश्चन था तुम लोग? एक मिनट। आर यू लुकिंग फॉर रिलेशनशिप विद अनिकेत? नहीं गाइस, मेरा अनिकेत का कुछ ज़्यादा सीन नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। एंड हाँ, ये चीज़ नहीं दिखाई गई है। मैं जब मैं और डिकीला कॉन्वर्सेशन भी कर रहे थे, तो मैंने उसको यही बोल रही थी कि भाई ऐसे मत सोच कि कोई प्यार में पड़ के मेरे लिए छोड़ के गया है। वो जनरली किसी से बात नहीं करता था, तो उसको शो
छोड़ना था, उसको लग रहा था कि एक से बात हो रही है तो वो भी जा रही है तो मैं क्या ही करूँगा, वो भी फंस चुका था शो में आके, उसको भी नहीं समझ आ रहा था। एंड और तो उसके बाद हमारी कॉन्वर्सेशन भी हुई है मेरी और डिक्की लड़के, जिसमें उसको समझा रही कि ऐसा कुछ नहीं भाई, वो किसी से बात नहीं करता है। तब हमारी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है, बट उन्होंने दिखाया नहीं है, इतना लंबे एपिसोड दिखा नहीं सकते थे, वो बहुत सी चीज़ें जो नहीं दिखाई यार। ओके, कोई आना चाहिए और पूछो गाइस। अब तुम पूछो यार, बहुत ज़्यादा ही ऊपर मैसेजेस है, मैं सच में नहीं पढ़े जा रही तुम लोग कुछ। इवन नायरा ने कुछ लिखा है, एज ऑडियंस डोंट जज, एवरीथिंग इज नॉट एक्टिंग, इफ समवन फील समथिंग देन दे विल शो। इसमें क्या खराब है भाई? अच्छा, किसी को रिएक्ट कर रही है या मुझे पता नहीं था नायरा आ गई, मैं देख नहीं रही थी भाई। जस्ट मेकिंग फन ऑफ योर फीलिंग्स, सो प्लीज डोंट स्टे विद इट। ठीक है भाई, जिसको मजाक उड़ाने उड़ाए। हाउ डू यू ब्रो, आई फील सैड वाचिंग यू टुडे, यू शुड नॉट केयर अबाउट हिम। He said was right according to him and took your stand which was correct at that time, and here you are defaming to stop with your obsession. डिफेम नहीं कर रही हूँ मैं किसी को गाइस, इसको अभी भी ऐसे लो। मैं ये अगर मैं लाइव आई हूँ ये इसके लिए नहीं आई हूँ कि भाई कि मैं उसको डिफेम करूँ। आई एम जस्ट हेयर टू पुट माई पॉइंट कि मुझे कैसा लगा आज का एपिसोड सुन के, कि घर चले रही हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगी वो चीज़ें, समझ रहे हो? मैं कोई डिफेम नहीं कर रही हूँ, ऑफकोर्स उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसको जो बोलना वो बोलेगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि मुझे कैसा लगा। प्लीज़ हेयर रूटीन कब से वैसे कर रही हूँ गाइस? मेरा कोई हेयर रूटीन नहीं है, मेरे बाल सच में जनरली जेनेटिकली अच्छे हैं, मेरी मम्मी के अच्छे हैं तो मेरे बाल अच्छे, मैं ऐसे कोई हेयर रूटीन नहीं करती। हाय दिग्विजय अपनी कुकिंग बकवास करता है तेरे बारे में, पता नहीं भाई, दीदी बता वापस मत जाना, यू डिजर्व बेटर, थैंक यू। अरे भाई इसकी लाइफ तुम खराब कर रहे हो, करो जिन्हें दो से। थैंक यू ब्यूटीफुल मूनलाइट। Don't defame him bro, nobody is defaming him. Do you really think I can defame him in any way? मैंने उसका हर जगह सपोर्ट किया है भाई, और मैं उसको कभी डिफेम नहीं करूँगी। वो मैं उसको डिफेम कर ही नहीं सकती ब्रो। Guys please understand, she is not defaming me, just keeping her, of course। देखो तुम उसको बहुत प्यार करते हो, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, उसने वो कमाई है चीज़, यू लव हिम फॉर व्हाट यू सी हिम इन द शो। मैं उसको असली में जानती हूँ, तो मेरा उसका बहुत अलग है। अगर कुछ चीज़ें वो करेगा, वो क्या पता मुझे इफेक्ट करेंगी ना, तुम्हारे को तो वो अच्छा लगेगा। इससे डिफेम नहीं हुआ, इससे है कि मेरी फीलिंग्स क्या है, मुझे कैसा लगा। अगर आप तुम्हें मैं अगर बोलूँ कि तुम किसी शो में जाते हो और तुम अपने एक्स को देखते हो, जिससे ठीक है कि आप कनेक्टेड थे जो भी था, एंड यू सी योर एक्स, एंड वहाँ पे आप जाके ये सब देखते हो किसी और के साथ है, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आप कुछ बताओ। मैं उसको डिफेम नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग माय पॉइंट। It's sad to see the female fans start bashing the other women just because they love someone. Even Biggie respects her, then why being a fan? रिश्ता को भी गंदा लिखना, वही मुझे समझ नहीं आता यार। Just like be strong। नायरा है यार, कोई टू इशू था, बस करो अब उसको हिट दिला रहे हो। This रौनक bro, you might be his big fan। कोई हेट ही पिला रहा है, तुम्हें अगर लग रहा है हेट लग रहा है तो ऐसे मेरी गलती नहीं है, मैं इतना क्लैरिटी नहीं दे सकती। I just want you don't run behind him। मुझे मिल गया शो में जाके, मुझे मेरे लेसन्स मिल गए हैं जो मैं इतने साल से इग्नोर कर रही थी। आई गॉट दैट क्लैरिटी। तो इवन इफ आई से कि ये शो मेरे लिए काफ़ी टॉक्सिक रहा है, बट ये मेरे लिए कहीं ना कहीं लेसन भी था कि मेरे आंसर मेरे सामने मेरे मुंह के आगे रख दिए थे कि बहन अब देख इस सब चीज़ को, एंड जस्ट फकिंग मूव ऑन। पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय करते हैं शो वाले, स्टे स्ट्रॉन्ग। Thank you for your love and support guys, thank you so much। नायरा को मैंने एक्सेप्ट किया। नायरा आप आ रही हो यार? मैं उस लाइव को भी मुझे बहुत रोना आया जब हमने उसको देखा। पता मेरा बहुत दिखाया नहीं है, बट बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। हेलो इशिता, व्हाट्स अप?
मैं अपना फिल्टर लगा लूं पहले। हाँ भाई मेरा देखने आ रहा है, हम कुछ दिन सुन लेते हैं। मुझे ना एक चीज बोलनी है, मैंने नोटिस की है, इट्स नॉट जस्ट दिग्विजय और एनीबडी एल्स, जितने भी लड़के हैं ना उनकी जो फीमेल फैन फॉलोइंग है ना वो ऐसी पागल टाइप की है कि मतलब उनके बंदे या जिसको वो पसंद कर रहे हैं उसके आसपास कोई लड़की अगर भटकती भी है और उसके अगेंस्ट कुछ भी बोल देती है तो ये लोग चढ़ने लग जाते हैं। बीइंग अ वुमन अंडरस्टैंड हाउ डज इट फील, लाइक आप मतलब 4 साल 5 साल किसी का रिलेशनशिप में रहे हो, यू हैव ऑल द फकिंग राइट्स टू टॉक अबाउट इट एंड खुद का स्टैंड लेना मतलब किसी को नीचे दिखाना नहीं होता। शी इज टेकिंग अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, दैट्स व्हाट। वही यार मुझे इतना खराब लगता है ना जब ये खुद ही कमेंट करते लाइक अच्छा हुआ दिग्विजय ने आपको छोड़ दिया, अच्छा आई डोंट नो व्हाई यू बीन इवन हिज एक्स, तुम्हें रियलिटी पता है, तुम उसको शो से जानती हो, मैं उसको 5 साल से जानती हूँ जब तुम उसका नाम भी नहीं पता था तुम्हें, लिजिट यार हमने तो सामने से देखा है, मतलब दिग्विजय खुद रिस्पेक्ट करता है यार, जब वो बंदा करता है तुम उसके फैन होके कैसे लिख सकते हो ये सब चीजें। मतलब अगर पॉइंट ऑफ व्यू रखो ना तो मुझे लगता है आप उसके अगेंस्ट भी बोल रहे हो, आप उसको डिफेम भी कर रहे हो यार। जो मेरे साथ हो, जो मुझे फील होगा मैं अपनी फीलिंग्स बताऊंगी, इसमें डिफेम वाली बात कहाँ से आ गई? आई एम टेलिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे कैसा लगा। मतलब लड़कियां, मुझे लगता है लड़कियां फैंस जितनी भी है ना वो बहुत टॉक्सिक होती है, नो ऑफेंस टू एवरीवन, बट मैंने देखा है, अपने केस में भी देखा, तेरे केस में भी देख रही हूँ कि लड़के नहीं दिख रहे, इट्स ऑल गर्ल्स and it's so shameful that being a woman you're not able to understand the other woman is going through something. मतलब इवन डिकीला के फैन यार की मतलब बता, अगर अनिकेत का एक भी कमेंट होगा ना मेरे इसलिए तो पीछे बढ़ जाएंगे कि डिकीला से ज्यादा प्रो शी इज ब्यूटीफुल, किसने डिनाई किया, बट मैंने कब कहा कि वो मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं दिखती, ये नहीं दिखती, अपने आप से बातें बना के ना दे पुट अदर पीपल डाउन एंड लाइक कि तुम्हारे फैन तुम उनको सपोर्ट करते हो करो, तो तुम्हें दूसरे को नीचा क्यों दिखाना है, तुम्हें दूसरे को क्यों आप सोचना है। और यार तुम लोग जितने भी फैंस लोग हो ना, तुम जिनके फैंस हो तुम उनका ही डिसरिस्पेक्ट करते हो क्योंकि तुम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो सब लिख के। दिस इज नॉट कूल। मतलब मैंने डिकीला अनिकेत के केस में भी देखा था कि इसको अनशंट लिख रहे हैं लोग, चलो अनिकेत को लिख रहे हैं, अनिकेत का साइड अभी नहीं पता चला है, बट ठीक है उसने जो भी किया उसके लिए उसको मिल रहा है। हाउ इज शी रॉन्ग इन